हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम करेंगे 6.1 से क्वेश्चन नंबर 4। 3 क्वेश्चंस हमने कर लिए थे, आज हमने क्वेश्चन नंबर 4 करना है। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए क्या दिया हुआ है। इसमें हमें बताया हुआ है एक्स प्लस वाई जो है वो डब्ल्यू प्लस जी के इक्वल हमें ऑलरेडी गिवन दिया हुआ है, और अब हमें शो करना है कि ए ओ बी जो है वो एक लाइन होगी। देखिए यहाँ पे दिया हमें ए, ये हमें दिया है बी, ये जो बीच वाला पॉइंट है ये ओ पॉइंट है। हमें बताना है ए ओ बी जो है वो क्या है, लाइन। यहाँ पे दे दिया सी और ये दे दिया डी। अब देखिए हमें बताना है कि ये लाइन है, ठीक। नॉर्मली क्या करते हैं हम देखते हैं ये लाइन है, एक ये रे है, तो x प्लस वाई का सम आ जाएगा 180। यहाँ पे भी एक लाइन है, इसके ऊपर एक रे आ रही है ओडी, तो w प्लस जी का सम आ जाएगा ओडी 180, ठीक है। ओडी एक रे दी है इसके ऊपर। लेकिन यहाँ पे हम वैसा नहीं कर सकते, क्योंकि हमें तो प्रूव करना है कि ए ओ बी इज़ ए लाइन है। तो फिर यहाँ पे क्या करेंगे, वो तो कुछ अभी समझ नहीं आ रहा कि एक तो स्ट्रेट लाइन होती, अगर एक लाइन होती तो उसके ऊपर हम इसका सम 180 और इसका सम 180 बता सकते थे, लेकिन वो तो नहीं दिया। फिर हम क्या करेंगे, अब हमें पता है एक पॉइंट पे जो जितना हमारा कंप्लीट एंगल बनता है, एक पॉइंट से जो हमारा कंप्लीट एंगल बनता है उसका सम जो होता है वो 360 होता है। दैट मीन्स अगर मैं इन चारों एंगल को, जिसको x को, y को, w और z को, चारों को मैं प्लस करूं, वो 360 आता है। फिलहाल सिर्फ इतना ही पता है, तो जो हमें पता है हम उसी को करते हैं ट्राई, फिर देखते हैं क्या आगे हमारा रिजल्ट निकलता है, देखते हैं। तो हमें क्या पता है, x प्लस वाई प्लस डब्ल्यू प्लस जी, ये हमारा 360 आता है, ये हमें पता है। और उसका रीज़न क्या है, कंप्लीट एंगल होता है। कंप्लीट एंगल हमें पता है कितने का होता है, 360 डिग्री का होता है। ये हमने पहली वीडियोज़ में अपना कवर कर लिया है, ठीक। अब देखिए, अब हम देखो जो हमारा गिवन होता है ना, हमारा मैक्सिमम आंसर वहीं पे उसी में होता है। अगर हमें गिवन अच्छे से हमने पढ़ा, अच्छे से समझा क्वेश्चन में क्या दिया गया, तो आंसर बड़ी इजीली फाइंड हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ एक्स प्लस वाई डब्ल्यू प्लस जी के इक्वल है, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक्स प्लस वाई लिख देता हूँ एज इट इज़। अब w प्लस जी की जगह मैं x प्लस वाई लिख सकता हूँ, तो इस w प्लस जी की जगह मैं क्या करूँगा, x प्लस वाई लिख दूँगा, आगे सिंपली 360 लिख दूँगा। जो कुछ भी करोगे मैथमेटिक्स में, रीज़न साथ साथ में देना ज़रूरी है, कि अगर आपने इसको चेंज करके लिखा तो क्यों लिखा, तो उसका रीज़न देना आपको ज़रूरी है। तो मैंने इसलिए लिखा क्योंकि ये x प्लस वाई जो है और w प्लस जी जो था वो x प्लस वाई के इक्वल था, इसलिए हमने ऐसा लिखा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर। अब देखिए x प्लस वाई कितनी बार आ रहा है, ये भी x प्लस वाई आ रहा है, ये भी x प्लस वाई आ रहा है। कितनी बार, ये 2 टाइम्स आया, तो डायरेक्टली लिख देते हैं 2 टाइम्स x प्लस वाई किसके इक्वल, 360 के इक्वल, ठीक है जी। देखिए एक चीज़ और, जब हमें गिवन दिया होता है ना कि लाइन है, उस समय एंगल्स का सम हम निकालते हैं कि 180, ठीक। और जब हमें प्रूव करना है कि ए ओ बी एक लाइन है, अगर हमें प्रूव करना है तो हम कैसे प्रूव कर सकते हैं, अगर उस लाइन के ऊपर जो हमें प्रूव करनी है उसके ऊपर जो एंगल्स बन रहे हैं, अगर उनका सम मैं किसी तरीके से 180 ले आऊँ, तो मैं ये बोल सकता हूँ, ये प्रूव कर सकता हूँ, जिसके ऊपर वो एंगल्स का सम 180 आया वो एक स्ट्रेट लाइन है। अगर मुझे ए ओ बी को एक स्ट्रेट लाइन या एक लाइन बताना है, प्रूव करना है, तो क्या किस तरीके से प्रूव कर सकता हूँ, उसके ऊपर वाले जो एंगल्स है, चाहे वो x प्लस वाई ले लूँ, चाहे वो w प्लस जी ले लूँ, अगर इस x प्लस वाई का सम 180 आ जाए या w प्लस जी का सम 180 आ जाए, तो ए ओ बी हमारी लाइन प्रूव हो जाएगी। हम वही मेथड से कर रहे हैं, उसी चीज़ को प्रूव कर रहे हैं। कैसे प्रूव कर रहे हैं देखते जाओ अभी। तो यहाँ पे क्या आया, अभी देखिए 2 टाइम्स x प्लस वाई कितना आ गया, 360। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, x प्लस वाई 360 अपॉन 2 आ गया। x प्लस वाई कितना आ गया, जब इसको काटेंगे तो आ जाएगा 180। बस इतना सा प्रूफ था। अब देखो x प्लस वाई कितना आ गया, x प्लस वाई आ गया 180। तो दिस प्रूव्स दैट ए ओ बी क्या आ जाएगा, ए ओ बी इज अ लाइन। तो यहाँ से हमने क्या प्रूव किया, देयरफॉर यहाँ पे आ जाएगा ए ओ बी इज ए लाइन। बस इतना छोटा सा इसका प्रूफ था, ये हमने कर दिया। अब करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए क्या दिया हुआ है, यहाँ पे हमें दिया पी ओ क्यू एक लाइन है, गिवन में क्वेश्चन में ये दिया हुआ पी ओ क्यू एक लाइन
ओ आर क्या दिया है इसके ऊपर, एक ओ आर जो है परपेंडिकुलर है इस पी क्यू के, ओ आर परपेंडिकुलर है, और साथ में दिया ओ एस एक और रे है जो रे ओ पी और ओ आर के बीच में एक रे आ रही है, कौन सी, ओ एस, ये रे इसके बीच में आ रही है, और हमें बताना है, टू प्रूव करना है, आर ओ एस जो है वो हाफ ऑफ एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस, इसके इक्वल करना है। बच्चों को लगता है कि ये कैसे करेंगे, आर ओ एस यहाँ पे आ गया, हाफ भी आ रहा है, क्यू ओ एस भी आ रहा है, पी ओ एस भी आ रहा है, इतने सब कुछ मुश्किलात से कैसे क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है। देखिए मैंने आपको अभी लास्ट क्वेश्चन में भी बताया, जो हमें गिवन दिया गया होता है हमारा सारा आंसर लगभग उसी में रहता है। तो क्या करना है इस क्वेश्चन में, पी ओ क्यू एक लाइन दी है, हमें पता है। अब मैंने आपको पहले बताया था इस चैप्टर में जो है लीनियर पेयर का कंसेप्ट रहेगा, और जो लाइन हमारे पैरेलल लाइंस का कंसेप्ट रहेगा। यहाँ पे लीनियर पेयर चलेगा, एक लाइन दी है, इसके ऊपर जितने एंगल्स बनते हैं सबका सम 180 आता है, और ऑलरेडी हमें दे दिया ओ आर जो परपेंडिकुलर पी क्यू के। अब ओ आर अगर इसके परपेंडिकुलर है, दैट मीन्स ये एंगल भी 90 का है, और ये जो एंगल यहाँ बन रहा है ये भी क्या होगा, 90 परपेंडिकुलर का। तो मतलब ये कि ये बेस के साथ राइट एंगल बना रहा है, 90 डिग्री बना रहा है, ठीक। दैट मीन्स इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ पी ओ आर और क्यू ओ आर, या आर ओ पी आर ओ क्यू, ऐसे लिख दो जैसे मर्जी आप लिख दो, आर ओ पी और आर ओ क्यू दोनों इक्वल होंगे। यहाँ मैं लिख देता हूँ एंगल आर ओ पी इज इक्वल्स टू एंगल आर ओ क्यू। क्या रीज़न आ जाएगा इसका, कि ओ आर परपेंडिकुलर पी क्यू के है, या हम लिख देंगे यहाँ पे ईच 90 डिग्री, दोनों में से कुछ भी लिख दो, ईच 90 डिग्री। अब देखिए आर ओ पी को मैं कैसे लिख सकता हूँ, इजी वे में इसको तोड़ के कैसे लिख सकता हूँ, पी ओ एस प्लस आर ओ एस लिख सकता हूँ, वैसे बिल्कुल लिख सकते हैं सर। देखो ये आ गया, देखिए ये आ गया पी ओ एस ये, और ये आ गया आर ओ एस, दोनों को प्लस करूँगा तो मेरा पूरा आर ओ पी बन जाता है। तो बस वही लिखना है हमने, क्या आ गया, पी ओ एस प्लस आर ओ एस, ये दो एंगल्स को प्लस किया तो आर ओ पी आ गया, इसको ऐसे लिख सकते थे बिल्कुल। अब आर ओ क्यू, अब इसको कैसे लिखें, यहाँ तो कोई ना रे आ रही है ना कुछ आ रहा है जिसको प्लस करके हम यहाँ पे इसको ब्रेक करके लिखें, तो उसको कैसे लिख सकते हैं। देखो अब मुझे प्रूव में क्या था, पी ओ एस था, पी ओ एस आ गया, आर ओ एस चाहिए था, आर ओ एस भी आ गया। अब मुझे प्रूव में क्यू ओ एस करना है, तो क्यू ओ एस की वैल्यू कहीं यहाँ से निकालने की कोशिश करते हैं, कैसे आ सकते हैं। देखिए अगर मैं इस क्यू ओ एस, ये जो पूरा एंगल है मेरे पास, ये वाला एंगल देखिए क्यू ओ एस, ये अगर इस पूरे एंगल में से मैं ये वाला जो पोर्शन है मेरा आर ओ एस वाला, ये जो पोर्शन आ रहा है, ये वाला पोर्शन जो आ रहा है मेरा एंगल का, है ना, अगर मैं इस आर ओ एस को माइनस करूँ तो मेरा ये वाला पोर्शन बच जाएगा। इस पूरे क्यू ओ एस में से अगर मैं सिर्फ ये वाला पोर्शन जो मेरे पास, ये रेड वाला पोर्शन जो बीच ये वाला, इस पोर्शन को क्या कर दूँ, अगर मैं माइनस कर दूँ इसमें से, इस पूरे क्यू एस में से अगर मैं ये पोर्शन माइनस कर दूँ, तो जो मैंने ब्लैक शेड किया ये बच जाएगा ना। तो बस वही करना है। तो क्या लिखेंगे इसको, एंगल क्यू ओ एस माइनस ये जो रेड वाला शेड किया मैंने आर ओ एस, देखो आ गया हमारा क्यू ओ एस में से अगर मैंने इस आर ओ एस को माइनस किया तो मेरा आर ओ क्यू आ गया। तो इसका मतलब मैं आर ओ क्यू की जगह ये लिख सकता हूँ, बस अब हमारा सॉल्व हो गया, कुछ करना ही नहीं इसमें ज़्यादा। आर ओ एस को मैंने, अब ये माइनस का आर ओ एस इधर ले आता हूँ, देखिए एक आर ओ एस ये वाला, इस माइनस को उठा के लाऊंगा, ये यहाँ पे प्लस का आर ओ एस बन जाएगा। यहाँ तक क्लियर सबको, माइनस को उठा के इधर लाया, ये प्लस का आर ओ एस बन गया, ठीक है। इसके बाद क्यू ओ एस को मैं यहीं पे रखूँगा, ये प्लस का पी ओ एस यहाँ पे आएगा तो क्या आ जाएगा, माइनस का पी ओ एस, ये भी समझ आ गया आप सबको बात। अब आर ओ एस क्या आ जाएगा, 2 टाइम्स आर ओ एस, ये भी आपको समझ आ गया, इज इक्वल्स टू क्यू ओ एस माइनस पी ओ एस। अब देखो मुझे प्रूव क्या करना था यहाँ पे, हाफ ऑफ क्यू ओ एस माइनस पी ओ एस। अब 2 जो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है वहाँ जाके मैं डिवाइड कर दूँगा, मेरा आंसर आ गया। ये लो आर ओ एस इज इक्वल्स 2 मल्टीप्लाई था, यहाँ जाके डिवाइड हुआ, 1/2 बन जाएगा, क्यू ओ एस माइनस पी ओ एस बन गया। लो जी ये क्वेश्चन भी हमारा सॉल्व हो गया, छोटा सा क्वेश्चन था, देखने में लग रहा था सिर्फ कैसे आएगा ये,
QoS PoS RoS कहाँ से आएगा, कितने इजीली हमने सॉल्व कर लिया। ठीक है, चलो अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया हुआ हमें, इसमें फिगर नहीं दी हुई है, फिगर हमें खुद से बनानी है। पहले क्वेश्चन रीड कर लेते हैं क्या दिया हुआ इसमें दिया हुआ है, इट इज़ गिवन दैट XYZ इज इक्वल टू 64। दैट मीन्स एक एंगल दिया है हमें XYZ जो 64 डिग्री का है। XY इज प्रोड्यूस टू पॉइंट P, XY को बढ़ाया गया पॉइंट P तक। चलो मैंने आपके लिए डायग्राम थोड़ी सी बना के रखी है, साथ में रीड करते जाते साथ में आपको बता देता हूँ। क्या था, XYZ 64 ये आ गया। फिर बोला था XY प्रोड्यूस टू पॉइंट P, XY को प्रोड्यूस किया पॉइंट P तक, यहाँ तक मैंने बना दिया। आगे उन्होंने क्या बोला था, देखिए ड्रॉ फिगर फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन, मैंने इतनी सी बना दी। उसके आगे उन्होंने बोला इफ़ रे YQ बाइसेक्ट्स एंगल ZYP, कह रहे हैं रे YQ जो है बाइसेक्ट करेगी एंगल ZYP को। पहले देखना है ZYP है कहाँ पे, ये बन गया मेरा ZYP। अब रे YQ जो है इसको बाइसेक्ट कर रही होगी, बाइसेक्ट का मतलब दो बराबर हिस्सों में बांट रही होगी। तो यहाँ से एक रे ड्रॉ कर लेते हैं हम YQ, यहाँ से मैंने एक रे YQ बना दी जो क्या कर रही होगी, उसको बाइसेक्ट कर रही होगी। तो रे YQ बाइसेक्ट्स एंगल ZYP, इसका मतलब क्या हुआ, विच मीन्स दैट इज ZYQ और QYP क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। दिस मीन्स ZYQ और QYP आपस में इक्वल होंगे। अब इक्वल होंगे तो उसको लेट कर लेते हैं। देखो जनरली हम क्या करते हैं, x लेट करते हैं, ये भी x है ये भी x है। क्वेश्चन में ऑलरेडी x दिया हुआ है, इसको नाम चेंज कर लेते हैं, इसको a मान लेते हैं। ये भी a डिग्री का होगा और ये भी a डिग्री का होगा। यहाँ तक क्लियर सबको, ये मैंने गिवन में लिख दिया। ठीक, अब क्या आगे बोला उन्होंने, टू फाइंड क्या करना है हमें, देखिए टू फाइंड एंगल XYQ, एक ये फाइंड करना है हमें, दूसरा में क्या फाइंड करना है, रिफ्लेक्स QYP। अब देखिए मैंने आपको पहले भी बताया था रिफ्लेक्स एंगल कैसे फाइंड करते हैं। रिफ्लेक्स एंगल जब भी निकालना है उसको 360 में से माइनस कर दो। ठीक है, तो जब भी निकालते हैं फिर आपको और अच्छे से बताते हैं। सबसे पहले आ जाएगा XYQ। पहले देखो XYQ है कहाँ पे है, तो ये है XY एंड Q। दैट मीन्स ये वाला पूरा एंगल फाइंड करना है ना। अब ये पूरा एंगल कैसे निकलेगा, ये 64 डिग्री मेरे पास ऑलरेडी है। अगर A की वैल्यू मेरे पास आ जाए, दोनों को प्लस करेंगे तो मेरा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा इस क्वेश्चन में, सबसे पहले A की वैल्यू फाइंड करनी है। अगर मेरे पास A की वैल्यू आ जाएगी तो मेरा क्वेश्चन सारा निकल जाएगा। तो रिफ्लेक्स QYP है, QYP में भी A की वैल्यू की मुझे ज़रूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, A की वैल्यू निकालनी है। अब देखो A की वैल्यू हम कैसे निकाल सकते हैं, ध्यान दो। देखो ये क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है ना, XP जो है एक स्ट्रेट लाइन आ रही है, उसके ऊपर YZ और YQ क्या आ रही है, रेज आ रही है। तो हमें पता है जब भी कोई स्ट्रेट लाइन होती है उसके ऊपर जितने भी एंगल बनते हैं सबका सम कितना आता है, 180 आता है। तो बस वही वाला हमने रूल लगाना और क्वेश्चन सॉल्व करना है अपना। देखिए यहाँ पे प्रूफ में क्या करेंगे, यहाँ पे बता देंगे हेयर, पहले बता देते हैं XP जो है क्या है, इज़ ए लाइन। XP एक लाइन है, उसके ऊपर कौन कौन से एंगल बन रहे हैं, XYZ प्लस ZYQ प्लस QYP कितना आ रहा है, 180 आ रहा है। अब 180 है, इसका रीज़न मैंने आपको अभी बताया, रीज़न लिखना जरूरी है। रीज़न तो ऊपर दिया लेकिन फिर भी मुझे लिखेंगे क्या, सम ऑफ एंगल्स ऑन ए स्ट्रेट लाइन, मैं शॉर्ट में लिखा ST, स्ट्रेट लाइन कितना आ जाएगा 180। यहाँ तक क्लियर। अब देखिए XYZ की वैल्यू मुझे दी थी कितनी, 64 डिग्री। ZYQ मेरे पास कितना था, A डिग्री, और QYP भी कितना आ रहा है मेरे पास, A डिग्री। ये कितना आ जाएगा 180। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। आप देखिए क्या करेंगे, 64 प्लस ट्वाइस से कितना आ जाएगा 180, ये भी क्लियर हो गया। यहाँ से ट्वाइस से कितना आ जाएगा 180 माइनस 64, ट्वाइस की वैल्यू कितनी आ जाएगी 116। यहाँ तक भी समझ आ गया।
ए की वैल्यू निकालनी है, ए मल्टीप्लाई टू यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ के डिवाइड हो जाएगा 116/2। ठीक, इसको काटेंगे तो आंसर कितना आ जाता है 58। यहाँ से मेरी ए की वैल्यू आ गई कितनी 58 डिग्री आ गई। ठीक है, ए की वैल्यू तो आ गई जी 58। अब मुझे क्या निकालना था, यहाँ पे देखो एक निकालना है एक्स वाई क्यू। एक्स वाई क्यू कैसे निकलेगा, एक्स वाई जी प्लस जी वाई क्यू, यहाँ से निकलेगा। बस यही निकालते हैं। देखिए ये भी निकाल के चेक करते हैं कैसे कैसे आंसर आता है। यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, दोनों पार्ट्स यहीं पे हम निकाल लेंगे। ठीक, सबसे पहले मुझे क्या फाइंड करना है, अच्छा जब ये आगे ए की वैल्यू होगी दैट इज देयरफॉर यहाँ पे लिख देता हूँ मैं क्या कि जी वाई क्यू इज इक्वल्स टू क्यू वाई पी इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा मेरा 58 डिग्री। ठीक है जी, यहाँ पर मैंने लिख दिया। देखिए जी वाई क्यू किसके बराबर आ रहा है, क्यू वाई पी के, और वो कितना आया 58 डिग्री, क्योंकि हमने ऊपर लेट किया था ए की वैल्यू। ठीक, अब देखिए क्या निकालना था हमें, अब हमें निकालना सबसे पहले यहाँ पे देयरफॉर क्या आ जाएगा, एंगल एक्स वाई क्यू की वैल्यू निकालनी कैसे आएगी, एक्स वाई जी प्लस जी वाई क्यू, ये निकालना। एक्स वाई जी 64, जी वाई क्यू की वैल्यू अभी हमने निकाली कितनी 58, कितना आ जाएगा 60 60 120 120 और कितना आ जाएगा ये 122 डिग्री। यहाँ तक क्लियर। अब हमें सेकंड पार्ट क्या है, बोला रिफ्लेक्स क्यू वाई पी, तो रिफ्लेक्स क्यू वाई पी यहाँ निकाल लेते हैं हम, तो आ जाएगा रिफ्लेक्स क्यू वाई पी। अब रिफ्लेक्स क्यू वाई पी कैसे निकालते हैं, मैंने आपको बताया हुआ कैसे, 360 माइनस एंगल, जब भी हमने जिसका भी रिफ्लेक्स निकालना होता है उस एंगल को 360 डिग्री यहाँ डालना था, उस एंगल को हमने क्या करना है 360 में से माइनस कर देना, तो 360 माइनस 58 डिग्री, तो कितना आ जाएगा 302 डिग्री। तो ये भी हमने निकाल लिया। हमें क्वेश्चन में बोला था एक्स वाई क्यू निकालना है, हमने एक्स वाई क्यू की वैल्यू भी निकाल दी। पूछा था रिफ्लेक्स क्यू वाई पी निकालो, हमने रिफ्लेक्स क्यू वाई पी की वैल्यू भी निकाल दी। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज खत्म हो गई है। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।